इस्लामाबाद के इलाके भाराकहू में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज़ रफ्तार गाड़ी दीगर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से जा टकराई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने गाड़ी को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके बल्दिया रईस गोड के करीब नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में शौहर जाँ बहक, बीवी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। तहकीकात जारी। सोहराब गोड के करीब भी मोटरसाइकिल सवार जान से गया। आबनाए होर्मुज पर फिर कशीदगी। अमरीकी फौज का खलीज ओमान में तिजारती जहाज पर हेलफायर मिसाइल से हमला। सैनकम के मुताबिक 20 से जायद वार्निंग्स नज़रअंदाज करने पर गैम्बिया के परचम वाले जहाज को नाकारा बनाया गया। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की फौजी जहाज़ों को मुदाखलत से बाज रहने की वार्निंग। वाज़े किया, गुज़रगाह ईरानी मुसल्लह अफवाज के कंट्रोल में है। कवायद की खिलाफवर्जी करने वाले जहाज़ खतरे में होंगे। तमाम बहरी जहाज़ों, रॉयल टैंकर्स के लिए लाइसेंस हासिल करना ज़रूरी करार। पासदारान इनकिलाब के मुताबिक 24 घंटे में 20 जहाज़ों ने ईरान की इजाज़त से गुज़रगाह अबूर की। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज़ नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में जंगबंदी में तौसीह से मुतालिक इजलास भी बेनतीजा रहा। मुआहिदा ना हुआ तो दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। पहले से भी ज्यादा शदीद हमले करेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डील अमरीकी मफादात को सामने रखकर ही की जाएगी। सदर ट्रंप वाजे कर चुके कि ईरान किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। बहरी नाकाबंदी बरकरार। आबना होर्मुज टैक्स फ्री और आज़ादाना इस्तेमाल होनी चाहिए। सिंगापुर में सिक्योरिटी फोरम से खिताब में पीट हेग्सेथ की अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शानदार काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुखलिसाना दोस्त, सच्ची दोस्ती मज़ीद परवान चढ़ रही है। कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज्जत फ्रेमवर्क चाहते हैं। दूसरे फरीक को भी अपने बैनुल-अक़वामी वादों पर अमल दरामद करना होगा। ईरानी सदर का वाज़े पैगाम। मसूद पज़ेश्कियान का अमीर कतर को फ़ोन। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। ट्रंप तीसरी बार सिफारतकारी से गद्दारी कर रहे हैं। वाशिंगटन डील नहीं चाहता, उसके मकासद कुछ और हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, मुज़ाकरात जारी हैं मगर जौहरी प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं हो रही। मुमकिना मुआहिदे को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी। तेहरान से वाबस्ता मुतादिद अफराद, कंपनीज और इदारे ब्लैक लिस्ट। ईरानी क्रिप्टो असासों से भी $1 अरब जब्त। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां ईरान की मुबैना दहशतगर्दी में माली मुआवनत के बायस लगाई गई हैं। ईरानी आबनाए होर्मुज अथॉरिटी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, वाशिंगटन पाबंदियां लगाकर गुजरगाह का कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता। अवाम दिल थाम लें, नया बजट आने वाला है, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। IMF ने टैक्सों में छूट से साफ इनकार कर दिया। व्हीकल्स पर 18% GST लगाने पर जोर। टैक्सों में इजाफे से सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां महंगी होने का खदशा। नए बजट में 18,035 अरब रुपए टैक्स जमा करने का प्लान। विफाकी बजट की तैयारियां जारी। बड़े मुआशी अहदाफ पर गौर के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास पीर को तलब। ग़िज़ाई अजनास और अशियाए ज़रूरिया पर टैक्सों की भरमार। ड्यूटीज़ की मद में भी भारी वसूलियाँ। नए बजट में शरह में कमी में मुश्किलात। हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार। समा आयद टैक्सों की तफसीलात सामने ले आया। चीनी पर 20% कस्टम्स ड्यूटी, 4% इजाफी वसूली। वेजिटेबल घी, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती और चीनी पर 18% सेल्स टैक्स लागू। खुश्क दूध, तैयार शुदा खुराक, बिजली और गैस पर भी 18% वसूलियाँ। अंडे, चावल और मुख्तलिफ सब्जियाँ भी फहरिस्त में शामिल। महंगाई के तूफान में घिरे शहरी हलकान। FBR फिर नाकाम। टैक्स रेवेन्यू का हदफ पूरा ना हो सका। मई में 1150 अरब का टारगेट था, सिर्फ 965 अरब रुपए ही जमा हो सके। रवा माली साल के 11 माह में शॉर्टफॉल 860 अरब से जायद होने का इम्कान। दस्तावेजात के मुताबिक FBR का सालाना हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर था। IMF की मुशावरत से कम करके 13,989 अरब रुपए किया गया।
हुकूमत और आज़ाद कश्मीर के आला सतह वफ़द के मुज़ाकरात खत्म, बातचीत आइंदा हफ्ते दोबारा होगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुहाजिरीन नशिस्तों पर अगले मुज़ाकरात से कबल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। रावलपिंडी में शाहीनों का सुपर डुपर शो। पाकिस्तान ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हरा दिया। 201 रन का हदफ 43वें ओवर में पूरा। बाबर आजम 69 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। गाजी गौरी की 65 रन की शानदार इनिंग्स। साहिबजादा फरहान ने 28 रन बनाए। अरफात मिन्हास की ऑलराउंड परफॉर्मेंस। 18 की इनफरादी स्कोर पर नॉट आउट। जादुई बॉलिंग से 5 विकेटें भी उड़ाई। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी। दूसरा वनडे 2 जून को लाहौर में शेड्यूल। पहले ही मैच में पंजा। अरफात मिन्हास का ड्रीम डेब्यू। पाकिस्तानी स्पिनर ने धूम मचा दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जादुई बॉलिंग। करियर के पहले वनडे में ही 5 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। जाकिर खान का 42 साल पुराना कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जॉश इंग्लिश, लाबुशेन, ग्रीन, मैथ्यू शॉट और नेथन एलिस को शिकार बनाया। आइंदा भी शानदार कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। यादगार लम्हा, तारीखी फुतूहात। शाहीनों ने बड़ा संगे मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान 1000 वनडे खेलने वाला तीसरा मुल्क बन गया। 528 कामयाबियां, 442 मैचेस में शिकस्त। वर्ल्ड कप 1992 में कामयाबी। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की मिसाली फतह की यादें आज भी ताज़ा। 1000वें मैच में ऑस्ट्रेलियावी कप्तान जॉश इंग्लिश ने शाहीन आफरीदी को सोवेनियर पेश किया। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची शहर के बड़े हिस्से को पानी की फराहमी बंद। के इलेक्ट्रिक की बिजली की फराहमी में तातुल की तरदीद। बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी रहने का दावा। आरिफ आला में मैट्रिक की तालिबा खुले मैनहोल में जा गिरी। चीखों पुकार सुनकर मकामी अफराद ने जान बचाई। अपनी मदद आपके तहत बाहिफाजत निकाल लिया। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। सफाई के दौरान वर्कर्स ने 3 मैनहोल के ढक्कन उतार रखे थे। केस है वो मुझे जीबी से रोकने के लिए कड़ी थी। बुनियादी कानूनी हक है कि मैं जाके अपनी पार्टी का मंशूर बता सकूं। जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। जुनैद अकबर की गिलगित बदरी। तहरीक इंसाफ सीख पा। असद कैसर ने जीबी इलेक्शन में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गिलगित बल्तिस्तान में विफाकी वज़रा की फौज मौजूद है, क्या हम पाकिस्तानी नहीं? पंजाब पुलिस मुझे जीबी जाने से कैसे रोक सकती है? जुनैद अकबर के साथ किया गया सलूक अवाम की तौहीन करार। वज़ीर आला के.पी. सुहेल आफरीदी का सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को खत। इंतखाबी माहौल पर तशवीश का इजहार किया। शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी करने की दरख्वास्त की गई। गाजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। इसराइली फ़ौजियों ने सफाकियत का एतराफ़ कर लिया। सेहूनी अहलकारों के मुताबिक जंगबंदी महज मजाक थी। गाजा हमारे लिए सिर्फ जंगल था। शनाख्त के बगैर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाते रहे। फ़लस्तीनियों की गाड़ी पर हमले के बाद फ़ौजियों ने जश्न भी मनाया। चैंपियंस लीग जीतने पर पेरिस में कहीं जश्न तो कहीं हंगामे। फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब PSG की आर्सेनल को पेनल्टीज पर शिकस्त। मैच के बाद पेरिस में हंगामे फूट पड़े। मुश्तिल अफराद की पुलिस से झड़पें। और इंसदाद तंबाकू नोशी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में तंबाकू नोशी से हर साल 70 लाख अमवात होती हैं। पाकिस्तान में 32% मर्द और 6% खवातीन आदत में मुब्तला। सद्देबाब के लिए मुल्क में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही मौजूद नहीं।